काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे। यदि तुम संसार की भोगों को, शरीर को भोग में लगा दोगे तो रोगे, और यदि धर्म ध्यान की भूमि में बो दोगे तो आपको बहुत सारे फल लेकर आएंगे। और धर्म ध्यान की भूमि में से बोवे, किसी भी भूमि में मत बो देना। पैसे को जुआरी शराबी में मत लगा देना, क्योंकि शरीर न पुण्य है न पाप है। शरीर को आप चाहे तो मदिरालय ले जाओ, चाहो तो मंदिर ले जाओ, न शरीर से पुण्य हो सकता है न पाप हो सकता है। शरीर तो एक दिया सलाई की तरह है, आपके ऊपर उपयोग है कि आप उसका करते क्या हो। या तो किसी का घर जला दो या आरती का दीपक जला दो। आरती का दीपक जलाओ दोगे तो पुण्य में लग जाएगी, और किसी के घर जला दोगे तो हथकड़ियाँ पहना देगी। यदि परमात्मा की आराधना में आपके हाथ उठते हैं, आपके हाथ जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना थानेदार के सामने जुड़े तो जेल लिए। क्योंकि सोने के आभूषण मिलते हैं तो दिखावा करते हो शादी में, और जब लोहे के आभूषण आते हैं सरकार से तब भी दिखावा करते हो क्या? उस समय जब वरमाला डलती है तो वीडियो खिंचवाते हो, और जब सिर पर जूते पड़े तब भी वीडियो वाले को बुलाते हो क्या? आपका कोई ऐसा वैसा अपमान का काम हो तब वीडियो वाले को बुलाते हो क्या? तब सज धज के जाते हो क्या? क्योंकि पुण्य तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पुण्य का काम हम करना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार से कहा है, यह तन सात कुदात्मयी है, देखत ही घिन आवे, चर्म लपेटी ऊपर सोहे अंदर विस्ता पावे, अति दुर्गंध या पावन सो यह मूर्ख प्रीति बढ़ावे, देह विनाशी जी अविनाशी ज्योति स्वरूप कहावे। यह तन जीर्ण कुटी सम यासम, या में प्रीत न कीजे, और नूतन महल मिले जब भाई तब या में क्या रीझे। और मृत्यु होने से हान कौन है, या को भय मत लाओ, समता से जो देह तजोगे तो सुरपत तुम पाओ। और मृत्यु मित्रुपकारी तेरो इस अवसर के माही, जीर्ण तन सो देत नयो तन यासम साहू नाही। हम मौत के नाम से घबराते हैं, जरा सी चोट लगे बोले अरे मरे, जब मरोगे तब पता चलेगा। इसीलिए तो त्यागी मौत से घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है हिसाब किताब पक्का है। जीर्ण तनसो देत नयोतन यासम साहू नाही। क्या कह दिया? ये पुराने झोपड़े में जहाँ कई जगह से चूता हो झोपड़ा, उससे लगाव भी हो गया हो, लेकिन आपको पता चल जाए कि यहाँ तो बहुत रात भर पानी बरसता है। क्योंकि कहते हैं दिल में कोई बात हो, दिल में कोई बात हो तो रात बुरी लगती है, और घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, और घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। लाख सामान हो बाजार में, लेकिन दिल में जरा सी कसक हो तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। क्योंकि दिन सुनहरा कब लगता है? जिस दिन हमारे यहाँ कोई बच्चे का जन्मदिन हो, शादी हो, उस दिन लगता है आज तो हमारे यहाँ मंगल दिन है, मंगलाचार कराते हो। और उसी दिन पड़ोस में किसी के यहाँ मौत हो जाए तो उसके हाहाकार हो जाता है। तुम्हारे यहाँ मंगलाचार हो जाता है, उसके हाहाकार हो जाता है। वही नारियल यदि सुहागन की गोद में डाल दिया जाए, किसी दीक्षार्थी की गोद में डाल दिया जाए तो शुभ हो जाता है। उसको आप वापिस लेते हो, और किसी मृदे के ऊपर मखाने डाल दिए जाए, नारियल चढ़ा दिया जाए तो उसे जाना शमशान ही पड़ता है। इसी प्रकार से कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो जीवन और जो धन त्यागियों में, पूजा में, पाठ में, आराधना में, उपासना में लग जाता है, वो धन कैसा है? शिव रूप है। वह धन पूज्य हो जाता है, वह व्यक्ति पूज्य हो जाता है। और जो धन सिर्फ भोग कामना में, जो देह सिर्फ भोग कामना में लग जाती है, वह देह भी सब की तरह सिर्फ शमशान ही जाएगी। फूक के लोग 2-4 दिन में उसको आ जाएंगे। तो हमें अपने देह को सब नहीं बनाना है, शिव बनाना है।
लोग कहते देह तो देह है, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीत बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप न याको, बिरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। क्योंकि पारा को वैसे खा लोगे तो मर जाओगे, और पारा को अग्नि में तपा के कोई विशेष औषधि बनाकर लगा लोगे तो भी ठीक हो जाओगे। और कई प्रकार की औषधियाँ होती हैं जिन्हें वैसे डायरेक्ट खा लोगे तो मर जाओगे, लेकिन उन्हें पकाकर उन्हें विशेष औषधियों के रूप में ले लोगे तो बीमारियों से मुक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से पंचेंद्रिय भोगों को भोगते हुए जो सिर्फ राग में आर्तरोध ध्यान में मर जाएगा वो दुर्गति जाएगा, और जो इसको कुंदन सा खरा बनाएगा। लोग कहते हैं अग्नि सोने को जलाती है, अरे अग्नि सोने को नहीं जलाती है, अग्नि तो सोने को सोना बनाती है, जो कीट कालमा है उसको जलाती है। इसी प्रकार से आपके जीवन में गुरु आपके अच्छे अंगों को कभी नहीं काटता है, आपके समय को कभी नहीं काटता है, आपके पापों को काटने का मार्ग बताता है। और कहा है देह अपावन है अथिर घिनावन, कहते हैं देह तो अपावन है, अथिर है, घिनावन है, लेकिन इससे परम देह की प्राप्ति कर सकें, इस औदारिक तन से हम परम औदारिक तन को पा सकें, इस नश्वर सुख से हम अविनश्वर सुख को पा सकें, इस क्षयवान भोगों से हम उस अक्षय निधि को पा सकें, सिद्ध अवस्था को पा सकें। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा था कि ये संसार तो असार है, ताकि तुम इसको सार को पा सको। तुमने संसार को असार समझकर ऐसे उदास बैठ गए कि पूछो मत, बिल्कुल निराश हो गए, बोले हम तो संसारी, हम कर ही क्या सकते हैं। अरे जब भी मोक्ष होगा, मोक्ष से उत्पन्न नहीं होगा, जब भी मोक्ष होगा मोह के नाश से होगा, और जब भी मोक्ष मिलेगा संसार के कदम बढ़ाने से, संसार से जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ते जाएंगे, मोह हमारा कम होता जाएगा, कसाएं कम होती जाएंगी, वैसे वैसे हमारे गुणस्थान बढ़ते जाएंगे। कभी मिथ्यात हटेगा तो सम्यक हो जाएगा, अवृत्ति हटेगी तो वृत्ति हो जाओगे, और आगे चल चल के जैसे जैसे योगों में कमी आएगी वैसे वैसे हमारा उत्थान हो जाएगा। हम क्यों सोचते हैं कि हम निराश क्यों हैं? ध्यान रखना, हम लोगों ने पत्थर की प्रतिमाएं बना ली, जिन जीवंत भगवंत अच्छे नहीं लगते हैं। मंदिर में आते हैं तो बहुत गुणगान करते हैं, सभी विधि संसारे असारा, या में सुख नाही लगारा। जब लगार ही नहीं है, लगार का मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ होता है लगार में, जब लगार ही नहीं तो क्यों पीछे पड़े हो इन सुखों के पीछे? इन सुखों से उस अविनश्वर सुख को, इन्हीं सुख से, इन्हीं हाथों से आराधना करना है। इसी मन में जो आज तक चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। और 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा, सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। हमको कहाँ भाग्यवान होने के मन करता है? उसी नाली के कीड़े की तरह, उसी कहना चाहिए गंदगी के कीड़े की तरह, वही अच्छा लगता है। राग की बात होगी, देखना तुम लोगों को नींद नहीं आएगी। मंदिर में किसी से कह दो प्रवचन में बैठो, तो लोग कहते हैं घर पर बहुत काम है, और किसी की निंदा चुगली हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, बोले और क्या हुआ था? कोई कहे तुम जाओ तुम्हें काम है, बोले नहीं बताओ ना क्या हुआ था। क्योंकि जबकि किसी निंदा चुगली को नहीं छोड़ो, नहीं जोड़ो, क्योंकि पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। पहले निंदा कानों के माध्यम से अंदर जाती है और फिर मुंह के बाहर निकल आती है, और जो मुंह के माध्यम से बाहर निकले वो क्या कहलाती है? अपवित्र हो जाती है, बमन कहलाती है। इसलिए तुम्हें डालना है तो भगवान की वाणी को डालो, जो कि निकले तो जिनवाणी हो जाए। मनवाणी को मत डालना, अपने अंदर भेदभावों को मत लाना, क्योंकि हम कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। हमारी कितनी मान्यता थी
लोग हमसे आपसे कहे जैन साहब आओ तो आप खुश हो जाते कि जैन साहब बोला। अरे जैन साहब तो अरिहंत देव हैं जिन्होंने जिनत्व की सत्ता प्राप्त की है। हम और आप कब जैन बनेंगे, ये भावना बनाओ कि इस भव में तो हम जैन बन कर जाएंगे। एक मंदिर का काम चल रहा था, आपके यहाँ भी मंदिर का काम चल रहा है, तो एक मंदिर बन रहा था, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। एक पथिक निकला और उस मंदिर को देखने के लिए, क्योंकि प्रतिमा जब तक विराजमान नहीं हो तब तक मंदिर नहीं कहलाता है। हमारी देह में भी आत्मा रूपी परमात्मा जब तक विराजमान नहीं हो जाए, समझ लेना ये सब का साधन है, अभी शिव का साधन नहीं हुआ। इसे शिव का साधन बनाना है तो इसमें परमात्मा विराजमान करना होगा। और परमात्मा कहीं भागने से नहीं आता है। मौत को भागोगे मौत से तो मौत और पीछा करेगी। तो परछाई से भागना, तुम जितनी भागोगे परछाई उतना पीछा करेगी। तुम खड़े हो जाओ, परछाई रुक जाएगी। धर्म इतनी सी बात का नाम है कि जो आज तक किया उससे विराम पाओ। आप कहोगे माता जी दुकान नहीं जाए, पुरुष वर्ग हम महिलाएं खाना नहीं बनाए, क्या करें कि धर्म हो जाए। आप तो कह रही सबसे विराम ले लो। नहीं, मन को विराम दे दो, हाथों से काम करो, अपने उद्देश्यों को दिशा बोध दे दो। काम करना बंद मत करो। लोग घर में बिल्कुल उलझे उलझे से रहते हैं, हम तो इसी घर में पड़े हैं, नरक में पड़े हैं। अरे अरे नरक क्या है, जो काम करो वो तुम्हारी पूजा हो जाए, और जो समय हो वो तुम्हारा समय सार हो जाए। जिससे बात करो तो आदमी धन्य हो जाए, और किसी से मिलो तो तुम्हारी यादगार हो जाए। भोगों की यादगार नहीं, किसी से इतने पवित्र मिलकर बनकर मिलो कि जो तुमसे मिले वो अपवित्र हो तो भी तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी लेस्याएं, तुम्हारे परिणाम, तुम्हारा आभा मंडल इतना तेजवान हो कि किसी से मिलो तो उससे लगे इनसे मिलने की बात तो लग ही नहीं रहता, लग जाए। शत्रुओं की तरह मत मिलो। आजकल हमारे मुंह में राम बगल में छुर्री, किसी से मिलते हैं हमारी संवेदनाएं मर गई हैं। किसी से मिलते हैं तो हमारे हाथ मिलते हैं, दिल नहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा हमारे मुंह के स्वाद बिगड़ गए हैं। लोग कहते हैं खाने के साधन ज्यादा हो गए। मैंने कि खाने के साधन नहीं हो गए ज्यादा। पहले सादा दाल में जो स्वाद आता था आज 56 प्रकार के व्यंजन में नहीं आता है, क्योंकि हमारी जिह्वा की चेतना, जो अभ्यंतर इंद्रियां हैं वो निस्तेज हो गई हैं। इसलिए छोटे मोटी आवाजें हमें सुनाई नहीं देती हैं। हमारे यहाँ कितनी संवेदनाएं थी कि हम किसी को याद करते थे वो उसी दिन आ जाता था। हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, हमारी लेसाएं, हमारे विशुद्ध परिणाम, हमारी संवेदनाएं इतनी थी कि दूर भी कोई होता था तो हमें याद आ जाती थी, और उसका पत्र आ जाता था, उसके समाचार आ जाते थे, और जो सोचते थे वैसा हो जाता था। रसना इंद्रिय में घर में एक चीज बन जाती थी, और प्रेम इतना था कि सारे लोग मिलकर खाते थे। वो कहाँ गए दिन जब घर में थोड़ा सा फल आता था और फाके बनाकर रख दी जाती थी कि सब लोग ले लो। उसमें जो स्वाद था आज फ्रिज भरे पड़े हैं, लेकिन क्या स्वाद है, कोई खाने वाला नहीं बचा। और वो दिन याद करो, आज तुम जब आपकी पार्टियां होती हैं, शादी होती हैं, स्टॉल लगते हैं, कितने स्टॉल लगते हैं कि लगता है टेम्पू से वहाँ तक आखिरी तक, जो फर्स्ट स्टॉल से लगाओ और आखिरी तक जाओ तो टेम्पू मंगाना पड़ेगा बैठने को। और फिर भी तंदूर पर भिखारियों की तरह लगे रहते, एक रोटी और दे दे, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ तू दे नहीं रहा, सुन नहीं रहा, एक वो ऐसे खड़े रहते जैसे बिल्कुल इज्जत खो के आए। कहा वो दिन थे जब लोग एक एक चीज के लिए मनाते थे, लो जी लो जी। और वो क्या आनंद के दिन होते थे जब कोई रायते वाला आता था तो रायते का दोना फटाफट खत्म कर देते थे, क्योंकि वो मनोविनोद में भोजन करते थे। अब ऐसी टेंशन है, घर पे जाना है, किसी का फोन नहीं आ जाए, ये आ जाए, उसकी कल डिलीवरी देना, उसकी ये करना वो करना, दुनिया की टेंशन है। और महिलाएं भी अब तो टेंशन से मुक्त नहीं है। जैसा तुम्हारा भोजन बनाओगी वैसे पूरे घर का वातावरण हो जाएगा। टेंशन में मत बनाना। आज महिलाओं को शास्त्रों में पढ़ा है कि पति नहीं हो घर पे तो बाहर मत जाना। आज सच बताना, पति नहीं हो उसी दिन महिला बाहर जाती, बोले आज तो वो बाहर गए, आज तो फिर ही। क्यों? क्योंकि
पहले मर्यादाएं थी, पति के अलावा किसी के साथ नहीं जाती थी, बोलती नहीं थी। आज सोचो हमारा कहाँ पूरा शरीर का सौंदर्य ही एक आकर्षण का केंद्र रह गया। एक साबुन भी बिकना हो, एक साबुन का ऐड भी आता तो क्या होता, उसमें एक लेडी आती है, सोचना। गाड़ी बिकना हो तो लेडी आती है, कितना प्रदर्शन करोगे। अरे प्रदर्शन की एक सीमा होती है, एक लिमिट होता है। पर्दे की चीज को पोस्टर की चीज मत बनाओ। कन्या रत्न थी, रत्न को संभाल कर रखो। एक शिक्षा दी जाती थी कि माँ बाप का छोड़ दुलार लाडली अपने घर को जाना और पीहर की याद बुलाना। आज के माँ बाप कहते हैं कि बेटा खूब खाना खूब सोना, एक कहे तो 4 सुनाना, ज्यादा बात बढ़ जाए तो मैं फोन लगाना। ऐसी नीतियां रहेंगी तो आपकी बेटियों के घर कैसे बस पाएंगे, कैसे तीर्थंकर जैसी परंपराओं को हम समाज में ला पाएंगे। ध्यान रखना, हमारी मनोभावनाओं में स्वर्ग और नरक होता है। हम जैसा भोजन करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लोग कहते हैं भोजन का क्या है, पेट ही तो भरना है। नहीं, भोजन जहर का कर लो तो सुकरात जैसे मर जाते हैं। हमने कितने मुनिराजों के चरित्र पढ़े हैं। समाधि गुप्त आदि मुनिराजों को द्रौपदी के जीव ने और ये दुर्गंधा आदि ने पूर्व में, रुक्मणी आदि ने, जिन जिन ने भी मुनियों को विष मिश्रित आहार दिए उसका प्रभाव निकला कि मुनिराजों की समाधि हो गई। ये बात अलग था कि उन्होंने विष मिश्रित आहार को भी, मौत को भी निर्वाण बना दिया, मौत को भी स्वर्ग का साधन बना दिया। समता से मरे तो स्वर्ग चले गए और ये क्रोध में आहार दिया गया। 7-7 बार नरक में दुर्गंधी ना जाने किस किस पर्यायों में जाना पड़ा। तो भोजन भी हम पर बहुत असर करता है। भोजन व्यर्थ नहीं जाता है। गांधी को गोली मार दी जाती है तो गांधी और इंदिरा गांधी दोनों मर जाते हैं गोली से, क्योंकि शरीर तो रासायनिक वस्तुओं से बना है, इस पर रासायनिक पदार्थों का असर पड़ेगा। लेकिन मनोभावना तो हमारी मनोवृत्तियों से बनी है, मनोवर्गणाओं से बनी है। उसमें वीर्यान्तराय कर्म का क्षय जितना बढ़ाओगे मनोबल उतना बढ़ेगा। अपनी प्रवृत्तियों को, अपने सोच को गिरावट की तरफ मत ले जाओ। अपन देखना जरा सी बात से उदास हो जाएंगे, फिर उदास ही होते चले जाएंगे। बोले अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे जो हो गया गलत उसके बारे में मत सोचो, ये सोचो कि हम अपने पुरुषार्थ से इस गलत को भी अच्छा कर देंगे। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। आप ये क्यों सोचते हैं? किसी के घर जाते हो सच बोलना। यदि कोई चाय बना दे थोड़ी मीठा तेज हो जाए तो क्या बोलते हो? चाय अच्छी तो बनी नहीं थी, इतना तो मीठा डाल दिया था। अरे ये क्यों नहीं सोचो कि उसका तो बेचारी का चाय पत्ती भी गई, दूध भी गया और टाइम भी गया, तुम्हें पिलाई और तुम्हें आके ऐसे बोलना। अपने नजर को ऐसा बनाओ, यदि तुम्हें लगता है कि कांटे ही कांटे हैं दुनिया में, समझना तुम कांटे जैसे हो गए हो। और तुम्हें लगे परमात्मा कांटों के बीच यदि फूल को जिंदा रखता है तो तू ही है। यदि फूल सा जिंदगी रखोगे तो तुम्हें फूल जैसी जिंदगी मिलेगी। कांटों की तरफ ध्यान जाओगे तो कांटों की, हम रोज अपरिग्रह की बात करते हैं, उत्तम सौच धर्म की माला फेर लेते हैं, लोभ को पाप का बाप बता देते हैं, लेकिन कहीं मिलनी में 11 रुपये हो जाए तो सच बताना क्या बोलोगी? तारीफ करोगी? बोले यार अब कोई जमाना रह गया क्या 11 रुपये का? अरे जमाना क्या करेगा? तुम अपनी मनोवृत्तियों को देखो कि तुम्हारी 11 रुपये से उसने सम्मान तो किया। क्योंकि हम तो कहते हैं तोड़ दो इन कुरीतियों को, तोड़ दो इन पुरानी कुरीतियों को। जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। हम लोग क्यों सोचते हैं कि इतना हो, ऐसा हो, वैसा हो? अरे सोचो कोई किसी के यहाँ जाएगा ना, हम औपचारिकताएं निभाएंगे ना किसी को निभाने के लिए मजबूर करेंगे। दिलों से दिल मिलेंगे तो एक दिन हम भगवान से भी मिलेंगे। जो इंसान से इंसान की तरह मिलता है वही सचमुच भगवान से मिलता है। जो यहाँ भी इंसान से पैसे के लिए, लोग पहले प्रेम के लिए पैसा ठुकरा देते थे। चाहे राजुल का दृष्टांत देखो और चाहे
किसी द्रौपदी का, सीता का, कि इन लोगों ने पति प्रेम में आकर अपने घर को त्याग दिया, जंगल जंगल पति के साथ खाक छानी। लेकिन आज की महिलाएं जरा सी संकट आए, बोले तुम्हारी धर्मशाला तुम जानो, पहले पता चला था कि तुम इतना कमाते, तुम तो इतना कम कमाते हो, हमारी तुम्हारी सेटिंग नहीं होगी। अरे सेटिंग और मैचिंग का जमाना आ गया, क्योंकि आपको पता है मैचिंग हो सारी काल, लाल कपड़े पहने होंगे तो ऊपर से नीचे तक। एक महिला आई, बोली माता जी आज कैसी लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ, लाल लाल कपड़े पहने थी, लाल सिंदूर, लाल लिपस्टिक। दूसरे दिन काली साड़ी पहने थी, बोली आज कैसी लग रही हूँ, कि आज तो मैचिंग बिल्कुल बेकार है, चेहरा तुम्हारा है ही नहीं मैचिंग का, इसके साथ मैचिंग तो होना चाहिए। चेहरा, बाल, साड़ी, चूड़ी सब कुछ काली होती तभी तो मजा आती। हमने कहा ज्यादा प्रकृति से छेड़खान करोगे तो अगले जन्म में ऐसा रूप मिलेगा कि यदि कुछ लगा लोगे तो ऐसे लगेगा जैसे भैंस खड़ी हो सरसों के खेत में। इसलिए शरीर से छेड़खानी मत करो। यदि रूप पाना है तो तीर्थंकर जैसा रूप पाओ, जो एक नेत्र वाला है। दो नेत्र वाले इंद्र भी 1000 नेत्र बनाते हैं। तो आपको बताया था कि हमारा जीवन कैसा होता है। जीवन में कुछ नहीं होता है, हमारा सोच विचार संगति जैसी होती है, हम अशुद्ध पदार्थों को भी शुद्ध बना देते हैं। स्वभाव तो अशुचो का है, रत्नात्रय पवित्र थे। ये शरीर स्वभाव से अपवित्र पदार्थों से बना है। नाम लिए घिन आवे, एक एक पदार्थ का नाम ले लो तो खाना छोड़ने का मन कर जाएगा। लेकिन ये रत्नात्रय से पावन हो जाता है। रत्नात्रय इसमें धारण कर लिया जाए, अणुव्रति भी आ जाए तो तुम्हारे पैर छूने का मन कर जाता है। और जब महाव्रति आ जाए तो तुम्हारा चरणों में सब कुछ सर्वस्व निछावर करने का मन कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि उसने देह में भी विदेह होने की भूमिका बनाई है, इस देह में भी परमात्मा दशा को प्रकट किया है। तो जैसा कहा मंदिर बन रहा था, एक पथिक वहां गया और उसने एक कारीगर से पूछा, 5 कारीगर बैठे थे, उसने एक कारीगर से पूछा तुम क्या कर रहे हो? बड़ा क्रोध में बोला, देख नहीं रहा है, अंधा है क्या? बड़ा क्रोध में था, बहुत क्रोध में बोला, देख नहीं रहे क्या? अंधा है क्या? पत्थर तोड़ रहा हूं और क्या कर रहा हूं। दूसरे पूछा क्या कर रहे हो? बोले बस कुछ तो करना ही होता, कर रहे हैं जो कुछ देख लो, पूछने की जरूरत नहीं। तीसरे से पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले बच्चों का पेट पालना है, कुछ तो करना ही है, यही कर लेते हैं। चौथे से पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि दुनिया और कोई कोई काम करती है, हमारा कम से कम ये तो है कि हम मंदिर बना रहे हैं। लेकिन पांचवा तो गुनगुना रहा था, बड़े अच्छे से मुस्कुरा रहा था, गुनगुना रहा था, छैनी हथौड़ी वैसी ही चला रहा था, लेकिन मन में आनंद का भाव ला रहा था। और उससे पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मेरे से मत पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो महासौभाग्यशाली हूँ, परम परम सौभाग्यशाली हूँ। अहो भाग्य हमारे हैं कि हम परमात्मा के लिए घर बना रहे हैं। जिस परमात्मा ने दुनिया को घर दिए, उसका घर बनाने का सौभाग्य उसने हमें दिया है। हम इसके साथ, घर के साथ परमात्मा का घर बनाएंगे। परमात्मा एक दिन मुझे भी अपने घर पर बुलाएगा और मेरा घर भी बनाएगा। तो ध्यान रखना, जो परमात्मा को घर बना रहा है इस जिंदगी को, उसका घर एक दिन, उसका दिल परमात्मा का घर बन जाएगा। और जो क्रोध में आवेश में है, उसका जीवन यूं ही चला जाएगा। तुम अपने जीवन को, अपनी जड़ों को देखना है। जड़ कौन से हैं? हमारा मन से हटकर हमारी आत्मा है। हमारा तन तो एक पंछी की तरह है जो उड़ जाएगा, एक दिन निशान भी नहीं छोड़ पाएगा। जब तक दम में दम थी, जब तक दम में दम थी तो हम आसमां से झुके ना थे। और जब दम निकल गई, जब दम निकल गई तो मिट्टी ने दबा दिया। जब दम निकल गई तो मिट्टी ने दबा दिया। हम अपनी मिट्टी को मूर्ति बनाएंगे, इस देह को, इसी देह में रहते हुए व्रतों को अंतरंग से पालेंगे। ये सोचकर नहीं कि आज भूखे, कई बार किसी से कहो उपास कर लो, बोले माता जी निर्जल करना पड़ेगा। हमने कहीं मन आए तो निर्जल करो, नहीं मन आए तो हम लोग कठिन मत बनाओ व्रतों को।
आज नए बच्चों से कह दो ये तो निर्जल होता नहीं तो गल जाएगा। अरे बर्फ है क्या गल जाएगा? ये सोचो कि जितना पल जाएगा उतना ही अच्छा है। कम से कम पूजा तो करेगा उस दिन, सामायिक तो करेगा उस दिन, जो थोड़ा बहुत बन पड़ेगा वो तो करेगा। आप कह दोगे गल जाएगा तो बेचारा बिल्कुल ही नहीं करेगा, फिर तो और आलू खाएगा, रात में खाएगा, ना जाने क्या से क्या करेगा। इसलिए बच्चों को कहो बेटा एक बार खा के, 2 बार खा के, कैसे भी हो तुम्हें आज व्रत करना है, तुम्हारा व्रत माना जाएगा। हमारे यहाँ की महिलाएं कितनी अच्छी थी, बच्चों को खाना जब देती थी जब बच्चा मंदिर से आ जाता था। आजकल तो सुबह पहले देव पूजा पहला काम था, आजकल पेट पूजा काम हो गया। पहले सबसे पहले उठकर हम कायोत्सर्ग करते थे और आजकल सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं। तो आपकी जिंदगी सुंदर बने, आपकी जिंदगी इस देह में रहते हुए विदेह बने। कहते भगवान आपका रूप देखने के लिए अब कोई जिंदगी में ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि यदि रूप मिलेगा तो आप जैसा रूप चाहिए, आप जैसा स्वरूप चाहिए, आप जैसा भूप यानी राजा मिलकर कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो भीख मांगेगा। हम भगवान के सामने आए हैं, हम 3 लोग की संपदा लेने के लिए आए हैं। हमें रोटी बेटी बाड़ी गाड़ी हाड़ी लाड़ी ये सब नहीं मांगेंगे, जो नासवान है उसे नहीं मांगेंगे। हम अविनश्वर को प्राप्त करेंगे और इस देह को हम विदेह बनाएंगे। इस देह को अशुचि है तब भी इसको जाते जाते शुचि बनाएंगे और प्रत्येक दिन सामायिक प्रतिक्रमण, वंदना, देव वंदना, गुरु उपासना करके इसको इस देह में भी अभी से परमात्मा का विजन रोपण करेंगे, ताकि हमारे अंतिम समय तक ऐसे वृक्षों की शाखा को, जो हमारे मन रूपी शाखा है, उसे मजबूत करेंगे। और उसके लिए चेतना में बीज डालना होगा, तो एक दिन शाखा मजबूत होगी और हम भी सिद्धालय के वासी होंगे। हम उसी फल को चाहते हैं जिस फल के बाद कभी भव बीज का अंकुर ना हो, एक बार फल मिले, एक बार अविनश्वर सुख मिले। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारी यही भावना है कि हमारी देह भी एक दिन विगत देह बने, हमारा वास भी एक दिन अंतरंग में वास हो, अपने आप में वास हो और स्वभाव ही हमारा सच्चा साथी हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए पदम